इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। अगर आपको लगे तो आप आहार ले लीजिए मुझसे। आचार्य जी उसकी सहजता से ऐसे प्रभावित हुए, गुरुदेव समझ गए कि पुण्य तो बहुत तेज है और ग्राहकी भी जोरदार है, साधु भी जोरदार है। बोले चलो पहले सौदा कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। तो आचार्य जी ने मुस्कुरा करके, उनकी मुस्कान ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, देवताओं को भी उनकी मुस्कान प्रभावित करती है। त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान है पूज्य गुरुदेव की, कभी देखिएगा। जब मुस्कुराते हैं तो लगता है बस मुस्कुराते रहो, इस मुस्कुराहट में सब दिया जा सकता है। गुरुदेव ने पहले उस दंपति को देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा करके हाथ खोल दिया। उन्होंने 2, 4, 5 गिलास दे दिए, जल दे दिया, दाल दे दी। पत्नी ने खूब खुश, दोनों के दोनों दंपत्ति। अब आचार्य जी का आहार हो गया। उस समय तो गुरुदेव मौन, कुछ बोल तो सकते नहीं। जब अपने उपाश्रय में आकर के गुरुदेव बैठे, उन दंपत्ति आकर के पास में बैठते हैं। बोले गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आप जैसे इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी को मैंने आहार दान दे दिया, आपने रात्रि भोजन की बात तक नहीं करी। आचार्य जी बोलते हैं हाँ उस समय तो हमारा मौन था, अब हम बोल सकते हैं, अब हम कुछ त्याग की बात कर सकते हैं। तो दोनों इतने खुश हो गए थे। हाँ गुरुदेव आप जो बोले वो हम करने तैयार। तो आचार्य जी क्या बोलेंगे बताओ? जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, उससे गुरुदेव क्या अपेक्षा करेंगे? गुरुदेव कहते हैं 5 अणुव्रत ले लो। देखो करिश्मा, संसार में गुरुओं को ऊपर उठाने की क्या टेक्निक्स आती हैं। आचार्य जी उस दंपत्ति से कहते हैं 5 अणुव्रत ले लो। महाराज हम तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया, आप 5 अणुव्रत की बात कर रहे हैं। हाँ क्या करते हो? मैं डिप्टी कलेक्टर हूं महाराज, और पत्नी ये जज हैं, दोनों सरकारी विभाग में है महाराज श्री, हम अणुव्रत कैसे ले सकते हैं? हाँ तभी तो कह रहा हूं 5 अणुव्रत का पालन करो, आहार दान देने के बदले ये करना पड़ेगा। अब दोनों की, अपन तो सोच रहे थे कि रात्रि भोजन बहुत छोटी सी बात है, उस समय तो मुस्कुरा दिए, और अब 5 अणुव्रत की बात करते हैं। अब क्या करें? आप होते तो क्या करते? बोले महाराज सोच के बताते हैं। दंपत्ति ने ऐसा नहीं कहा। दंपत्ति कहता है महाराज आप ही बताइए कि अणुव्रत का कैसे पालन करना है। देखो जज कलेक्टर होकर के गुरुदेव से पूछते हैं। गुरुदेव कोई गुणसागर मुनि महाराज नहीं, इस सदी में चलते फिरते जो जीवंत तीर्थ हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनसे पूछा आप बता दीजिए अणुव्रत का पालन कैसे करना। अब आचार्य जी देख तो रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, तो आचार्य जी क्या जवाब देते हैं सुनो। दोनों सरकारी पदों में हो? हाँ महाराज। दोनों के लाभ के पद हैं? हाँ महाराज। रिश्वत लेने का त्याग कर दो, इसी का नाम अणुव्रत है। सोचो 5 अणुव्रत की क्या परिभाषा आचार्य जी ने बनाई। रिश्वत लेने का बस त्याग कर दो। रात्रि भोजन का त्याग की बात नहीं है, दर्शन पूजन की बात नहीं है, पानी छानने की बात नहीं है। अणुव्रत कैसे पल रहे हैं? बोले सिर्फ रिश्वत लेने का त्याग करना है। आचार्य जी कैसे ऊपर उठाते हैं किसी को, देखिए आप। ग्रंथ का काम कभी ऊपर उठाने का नहीं है बंधुओं, संत का काम ऊपर उठाने का हुआ करता है। ग्रंथ आपको जानकारी दे सकते हैं, संत आपको उठा करके ऊपर रखते हैं। इसलिए खूब ग्रंथ होने के बाद भी जब संत दिखता है तो देख करके मन गदगद हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि लगता है कि
आपसे बात नहीं करनी। आपके पास बैठने पर जो सुख मिलता है वो ना पुस्तक से मिलता है ना मंदिर से मिलता है। बस पास में 10 मिनट बैठ लेने दो, देखेंगे चले जाएंगे। होता है, आचार्य सिंह जी के साथ तो खूब होता है। लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। गुरुदेव भी समझते हैं कि बैठे बैठे धर्म ध्यान कर रहा है, कर लेने दो। तो गुरुदेव ने उनसे कहा रिश्वत लेने का त्याग कर दो। महाराज ये हम दोनों संकल्प ले सकते हैं, हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो गुरुदेव समझाते हैं तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारी अहिंसा पल जाएगी, तुम्हारी इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारा आचौर व्रत भी पल जाएगा, तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारे परिग्रह का परिमाण भी हो जाएगा, तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारी सत्य की सिद्धि भी हो जाएगी कि हम इतने सत्यवादी, हम रिश्वत नहीं लेते। और तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से ही ब्रह्म की उपासना भी हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें रिश्वत लेने का त्याग करना है। रिश्वत लेने के त्याग से 5 अनुव्रतों का पालन कराने की कला कौन संत कर सकता है, आप बताइए। गुरुदेव का कमाल है। जैसे गुणसागर मुनि महाराज ने उस वैश्य का उद्धार कर दिया, उसकी स्थितियों को समझते हुए कोई संकल्प दे दिया, उत्थान में आ गए। जैसे गूढ़ा गारांत रौजसम, उस चांडाल के अंदर भी उस सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। किस बात के लिए? 14 को नहीं मारूंगा, इतना ही पर्याप्त है ऊपर उठने के लिए। रिश्वत नहीं लूंगा, इतना ही पर्याप्त है ऊपर उठने के लिए। कैसे कैसे अनुबंध हैं। मांस का त्याग नहीं कर पा रहा वो व्यक्ति, क्या बोल दिया, मांस, किसी भी प्रकार के मांस का त्याग नहीं कर सकता। मुनि महाराज कहते हैं जब मांस का एक टुकड़ा खा लिया हो और दूसरा खा रहे हो, उसके बीच में जो समय है उस समय तक मांस का त्याग कर दो। क्या गुरुओं की अनुकंपा होती है, आप देखो कैसे दिगंबर जैन शासन के वो महान गुरु होते हैं जो कहता है कि मांस का त्याग मैं किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। उससे कहते हैं एक कौर से दूसरा कौर खाने के बीच में जो समय है ना, उस समय तक का बस त्याग कर दो। और उतने में उसको उठा करके 16वें स्वर्ग में रख दिया, सौधर्म इंद्र का स्वामी बना दिया और वहां से मुक्ति के रास्ते खोल दिए। दिगंबर गुरुओं की ऐसी महान अनुकंपा होती है। महाराज जो गुणमाली थे, राजा था जो गुणमाली, मणिमाली, वो मणिमाली महाराज दिगंबर मुनि महाराज गुणसागर मुनि महाराज को देख करके ऐसे गदगद हुए, ऐसे उत्तर की तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे महाराज ने ऐसा भला करते हैं, ऐसे साधु के चरणों में जीवन गुजर जाए, इससे ज्यादा कौन सी बड़ी बात। बाल को देख करके उस मणिमाली मुनि जो महाराज थे उनको वैराग्य हुआ है। वो वहां जाकर के गुणसागर के महाराज के उपाश्रय में घूम करके हर वस्तु तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे निरीक्षण करते करते उनके अंदर दिगंबर साधु के प्रति और श्रद्धा प्रत्येक समय बढ़ती चली जा रही। उन्होंने जब आहार इत्यादि से निर्वृत्त होकर के, सामायिक इत्यादि से फुर्सत होकर के गुणसागर मुनिराज वापिस बैठे तो अपने वैराग्यमय भावों का प्रस्तुतिकरण राजा ने किया। महाराज, मेरी पत्नी बाल सीधे करते समय एक बाल का दर्शन कराया जो सफ़ेद था। उससे मुझे समझ में आया कि जीवन और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। पहली बार आपके दर्शन, उपाश्रय की इतनी अच्छी व्यवस्था, आपका इतना बड़ा ज्ञान और साधना को देख करके मेरी भी इच्छा होती है आपके चरणों में दिगंबर दीक्षा धारण करके यहाँ पर मैं भी अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। राजा होकर के दिगंबर मुनि महाराज से कह रहे हैं मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। धनवान का दीक्षा लेना पंचम काल में बहुत आश्चर्यजनक लगता है बंधु। वैराग्य का पैदा होना आश्चर्यजनक नहीं है, वैराग्य को आकार देना बहुत आश्चर्यजनक लगता है। संसार में तो कई लोगों को वैराग्य रहता है, बड़े बड़े धनवान लोगों के घर में भी वैरागी लोग रहते हैं, लेकिन राजा तो घर से बाहर ही निकल आया, मुझे दीक्षा चाहिए। गुणसागर मुनि महाराज उनको देख रहे, वे सोचते हैं गुणसागर मुनि महाराज ये राजा हैं, इनको अभी दीक्षित कर दूं तो इनका पूरा परिकर यहां पर झूमने लगेगा, आश्रम की व्यवस्था कोलाहल बढ़ने लगेगा, बिगड़ने लगेगी,
तो गुणसागर मुनि महाराज उस मणिमाली से कहते हैं, मणिमाली, आध्यात्म एक दिन में नहीं आता। अगर ये सोचो कि दीक्षा ले ली और आंख बंद करके बैठ गए, आध्यात्म वो वस्तु नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। त्याग आदमी को पाप से बचाता है, साधना और भक्ति आदमी की पवित्रता स्थापित करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा कहूं, त्याग आदमी को पाप से बचाता है और साधना और भक्ति व्यक्ति की पवित्रता को उसमें स्थायित्व प्रदान करती है। ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखो। मणिमाली ने पक्की धारणा बना ली थी, मुझे तो दीक्षा लेनी ही है। गुणसागर मुनि महाराज ने भी उसकी परीक्षा कर ली और इतने में एक ब्रह्मचारी के मुख से किसी ग्रंथ का वाचन चल रहा था। वाचन में ब्रह्मचारी किसी पाठ को याद कर रहा था। समणम गणिम गुणढ़म कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ धरम समणे ही तंपि पढ़दो पड़िच्छ मम चेदि अणुगहि दो। ये गाथा उसको याद नहीं हो रही थी। तो महाराज तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। बात को करते करते ब्रह्मचारी जी से पूछते हैं, इसका पहले अर्थ पढ़ लीजिए, फिर आपको गाथा जल्दी से याद हो जाएगी। किसी भी संस्कृत प्राकृत का श्लोक अगर याद नहीं हो रहा हो, सबसे पहले आप उसकी हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ने के बाद आप अगर प्राकृत को याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी प्राकृत और संस्कृत याद हो जाती है। एक सूत्र बता दिया और छोड़ दिया, गाथा दिमाग में बैठ गई। समणम गणिम गुणढ़म कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ धरम। कैसे हैं वे दिगंबर मुनि महाराज? गणिम गुणढ़म, गुणों के पर्वत हैं और गणी हैं, मुनियों के समूह के नेता हैं। कुल रूप वय विशिष्ट मिठ धरम, कुल से शुद्ध हैं, रूप बड़ा सौंदर्य आश्चर्यकारिक मनमोहक उनके औदारिक देह है। इस रूप का भी, औदारिक देह का भी मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। आचार्य उनको बनाया जाता है जो देह से भी बहुत सुंदर हो। इससे क्या होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण वो औदारिक देह ही पड़ती है, जिसको देख करके ही लगता है इतना सौंदर्य होने के बाद भी इन्होंने दीक्षा कैसे ग्रहण कर ली। ऐसा होने के बावजूद भी किसी भी योगी की योग साधना गृहस्थों के दिल में हजार सवाल पैदा करती है बंधु। जब कोई एक संपन्न घर का व्यक्ति जो सौंदर्य में भी प्रवीण हो, रूप में भी रूपवान हो, हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, और वो दीक्षा ले, तो कई लोगों के दिलों में सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? क्या घट गया है? जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को 21 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी थी, तो हजारों लोगों ने यह प्रश्न किया था, आखिर इस उम्र में ऐसा क्या घट गया है, दिगंबर साधु बनना चाहते हो? और गुरुदेव आंख नीची करके चुपचाप बैठे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। आज भी ये ज्वलंत प्रश्न है गुरुदेव के साथ कि सब संपन्नता और वैभव होने के बाद आपने घर क्यों छोड़ा? गुरुदेव से जब भी पूछा, गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात कही, संवेग अकथ्य होता है। किस कारण से संसार से भय पैदा हुआ है, वो कारण हम जानते तो हैं, लेकिन शब्दों में बता नहीं सकते। रसगुल्ले का स्वाद कैसा? बोले शब्दों से तो अकथ्य है, लेकिन अनुभूति का विषय जरूर है। वैराग्य भी अनुभूति का विषय बनता है बंधुओं। जिसके अंदर पैदा हुआ उसी को आनंद आता। गुणसागर मुनि महाराज से मणिमाली कहते हैं, मुनिराज मुझे दीक्षा देकर के पवित्र कीजिए। आचार्य गुणसागर जी महाराज कहते हैं, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर आपको परिष्कार करने का स्वयं मौका मिलेगा। अभी क्या करूं महाराज, आज्ञा दीजिए। उपाश्रय में रह करके साधना पद्धति को देखिए और सीखिए। एक दिन में कोई भी तपस्वी नहीं बनता, लेकिन एक दिन तपस्वी जरूर बनता है। एक दिन में कोई भी आध्यात्मिक नहीं बनता,
लेकिन अध्यात्म की साधना करते करते एक दिन आदमी इतना बड़ा आध्यात्मिक बन जाता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का कोई भी प्रभाव उसको दूषित नहीं कर सकता। आचार्य गुणसागर महाराज जानते थे अचानक दीक्षा देने पर इनके भाव पलट भी सकते हैं, पहले परीक्षण जरूरी है। साथ में रख करके उनके पूरे वैभव का त्याग करा करके उनको छुड़वा दिया। हाँ, क्या करो, एक धोती और दुपट्टा इनको दे दो, बाकी इनका वैभव, परिकर, जो इनका सब कुछ है, इनको यहाँ से बाहर जाने दो। महाराज गुणमाली ने अपने पूरे आभूषण, वस्त्र इत्यादि उतार करके जिसको देना था दे करके संतुष्ट किया और समझा दिया अब मेरी साधना में कोई विघ्न न डाले। और जो कल तक महाराज के जैसे चमचमाते थे, आज एक धोती दुपट्टे में ब्रह्मचारी के जैसे चुपचाप गुणसागर मुनि महाराज के बगल में जाकर के बैठे हुए हैं। निरंतर अध्ययन चलता, साधना के कई आयाम गुरुदेव गुणसागर महाराज के माध्यम से उनको सिखाए जाते। मणिमाली हर चीज को सीखते चले जाते। कभी वो राजा मणिमाली कहलाता था, आज उनकी प्रसिद्धि ब्रह्मचारी मणिमाली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यही देखो, राजा से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी से एक दिन ऐसा भी आएगा, ये मुनि महाराज मणिमाली के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। गुणसागर मुनि महाराज अनुकंपा करने में दयालु। कुछ समय साथ में रखकर जब उनकी त्याग, तपस्या, शौर्य सब देख लिया, एक दिन गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं कि अब वो समय आ गया है, आपको मुनि दीक्षा देने का मेरा भाव है। गुण सागर मुनि महाराज के मुख से ऐसा सुना, मणिमाली के हृदय में हर्ष का पारावार न रहा। दुनिया में एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है बंधुओं, जो गुण सागर मुनि महाराज से उठकर के सीधे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंची है। क्या व्यवस्था है? दुनिया भर के शिष्य आचार्य से दीक्षा मांगते हैं, दीक्षा मिल जाती है। आचार्य श्री जी से मांगो तो नहीं मिलती। आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं पता? बोले तुम मांगोगे तो नहीं दूंगा, जब मेरा मन होगा तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो आचार्य श्री जी ब्रह्मचारियों का संग्रह करते रहते हैं। कितने 300 400 ब्रह्मचारी। अभी जब 2013 में निस्वार सागर जी महाराज जी के समूह की जब दीक्षा हो रही थी, उस समय का मैंने दृश्य देखा। करीब 400 से ऊपर ब्रह्मचारी आचार्य श्री के कक्ष के बाहर खड़े, सब में एक से बढ़कर एक तपस्वी, वैरागी, योग्यता वाले, प्रभाव वाले। आचार्य श्री जी किसी की नहीं सुनते। क्या कर रहे? अंदर बैठे हैं। वैयावृत्ति के माध्यम से जो गुरुदेव के दिल तक पहुंच गया, ऐसे लोगों को याद करते हैं कि वैयावृत्ति में कौन प्रवीण है, विनय में कौन प्रवीण है, साधना में कौन प्रवीण है, और अंतर्मन से जिसका नाम आता जाता बस उसको बुलाते चले जाते। आचार्य श्री जी हमको भी दीक्षा लेनी है, लेनी होगी, बाहर खड़े रहो। किसको मिलती है? जिसका पुण्य तेज होता है। गलत बात। जिसकी विनय बहुत तीव्र स्तर पर छूती है, बंधुओं गुरुदेव सिर्फ दीक्षा उसको देते हैं। जो खूब विनयी होता हो, वैयावृत्ति में कुशल होता हो, आचार्य श्री जी अपने दिल से हमेशा छांट लेते हैं। गुरुदेव ने कभी किसी के श्रीफल चढ़ाने पर उसको दीक्षा नहीं दी। ऊपर से आदेश आता है गुरुदेव को। ऐसे गुण सागर मुनि महाराज को लगा कि अब इनका समय आ गया है, इनको दीक्षा दे देनी चाहिए। और गुण सागर मुनि महाराज ने मणिमाली से कहते हैं, मेरे अंदर आपको दीक्षा देने का भाव हो रहा है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।